तो भाई आज हम घाट घूमने आए तो और घाट पे हमें एक ऐसे सज्जन मिले हैं जिन्होंने बाहर तक घूम कर आए, विदेशों में घूम कर आए, बट अपने संस्कृति को कभी नहीं भूले। और उनका यही कहना है कि गंगा में आके जो सुख मिलता है ना और सुकून मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता है। आप चाहे दुनिया का कोई भी कोना में चले जाएं, लेकिन उनसे बात करते हैं और उनका कुछ विचार हम जानना चाहते हैं। तो भाई आप अपना नाम बताइए और बताइए कि कैसे, मतलब कहाँ, क्यों अच्छा लगता है आपको यहाँ से आने में, गंगा में स्नान करने के जी बाद? नमस्कार, मेरा नाम ओम मिश्रा है। मैं यही प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ और आपके दर्शकों को धन्यवाद। मुझे यहाँ पे आके वास्तव में बहुत सुकून और शांति मिलती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद जो है त्याग और वैराग का भाव जगता है माँ गंगा में डुबकी लगाने के बाद। सुख और शांति का अनुभव होता है माँ गंगा में डुबकी लगाने के बाद। ब्रह्म ज्ञान का बोध होता है माँ गंगा में डुबकी लगाने के बाद कि ये शरीर एक ढांचा है, जैसे कि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि शरीर एक ढांचा है। वो यहाँ आने के बाद अनुभूति होती है। यहाँ पे ये ऐसा घाट है कि यहाँ अगर डुबकी लगाने के बाद पता चलता है, यहाँ आने डुबकी लगाने के बाद लोगों के काम वासनाओं का अंत होता है। ऐसा है ये माँ गंगा का घाट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद उसको हम शब्दों में एक मिनट में या नहीं बयां कर सकते। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं देश धर्म संस्कृति के लिए कि अपने देश, अपने धर्म और संस्कृति को अपनाते हुए देश के लिए जगह और देश को वो एकजुट करें और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और सोने की चिड़िया बनाने के लिए आगे बढ़ें और उस पर काम करें। यही मेरा आपके दर्शकों से कहना है। और बाकी अगर आप कुछ पूछें तो फिर। और आप बताइए कि आप मतलब महाकुंभ में रहते हैं, आप यहीं के रहने वाले लोकल हैं? हम रहने वाले यहीं प्रयाग के हैं। हमारे दादी बाबा जो है यहाँ 25 सालों से जो है कल्पवास करते हैं और अभी मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मैं हूँ भी। और 14 तारीख से हमने ये अभियान का शुरुआत किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि महाकुंभ का है संदेश एक हो पूरा देश, तो उसी पे आधारित ये विषय है कि जैसे आज जातियों में बटा जो हमारा समाज है, हमारा मानना है कि जातिगत जाति जो है एक व्यवस्था है, ना कि उससे हम उसकी पहचान जोड़ते हैं। पहचान तो ये है कि हम उसमें ब्रह्म देखते हैं, उसमें देवता देखते हैं, उसमें हम भगवान देखते हैं। और हमारी संस्कृति तो ये है कि हम नदियों को देवी मानते हैं। माँ देवी एक तरह से अगर बाहरी कोई व्यक्ति आएगा तो कहेगा ये नदी है, लेकिन हम उनको माँ मानते हैं। वो है हमारे लिए, हम मानते हैं तो वो है हमारे लिए। वृक्ष को भी हम उसमें देवता मानते हैं, वृक्ष को भी पूजते हैं। व्यक्ति तो छोड़िए, हम गाय को भी पूजते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। हम कहाँ इन छोटे छोटे विषयों में फंस रहे हैं? जो हमारे समाज को लोग तोड़ रहे हैं, उनको आना चाहिए महाकुंभ में। महाकुंभ को देखना चाहिए। युगों युगों से बहती आई हिंदू संस्कृति धारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। वेदों की पावन धरती, यहाँ देवों ने अवतार लिए, राम कृष्ण गौतम नानक ने अमृत समस विचार दिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये संस्कृति में कितनी एकता है कि यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियाँ करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई किसी दूसरे को दोष नहीं दे रहा है, बल्कि वो स्वयं में सुख ढूंढ रहा है और स्वयं में वो आनंदित हो रहा है और दूसरे को भी वो स्थान दे रहा है कि आप भी आइए। भले आप भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन आप आइए। क्यों? क्योंकि आप भी उसी परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं जिसकी हम कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है आपके प्रकार दूसरे हों, हमारे प्रकार दूसरे हों। तो ये हमारी संस्कृति के हम भिन्न भिन्न होते हुए एक हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि पूरे भारत के लोग आए हुए हैं, और यहाँ बल्कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग आए हैं, बाहर शायद विदेशों से। तो ये है हमारी संस्कृति और यहाँ हर कोई आनंदित हो रहा है। हम किसी से नहीं पूछने जा रहे हैं कि आप क्यों आए हैं, आप क्यों आए हैं, आप ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, लेकिन हम उनको भी जो है नहीं आप आइए, ये आपका है, ये आपका घर है। तो ऐसा है पूरे विश्व में भारत ही है जो पूरे विश्व को सुख शांति में जीवन दे सकता है। आज आवश्यकता है फिर से भारत को खड़ा होने की। इसी पे हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस जरूर से जरूर पढ़ें, अपने जीवन में अध्यात्म को उतारें, क्योंकि अध्यात्म ही है जो जीवन को सुंदर और शानदार बनाता है और उत्साहपूर्वक बनाता है। आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है हमारी सनातन संस्कृति की ताकत। अभी इसी पे हम लोगों को मिलेंगे। ओके, तो भाई आइए कुंभ में, जितना ज़्यादा हो सके आप आइए कुंभ में, दर्शन कीजिए, यहाँ पर नहाइए, गंगा मैया के पूजा कीजिए। बहुत ही सुख संपत्ति मिलने वाला आपको। और ये अवसर जो ना बार बार नहीं मिलता। 144 साल में एक बार आया। पिछले बार ना 1881 में आया था और अभी आया। इसके बाद कब आएगा हम लोग जिंदा भी नहीं रहेंगे। आके यहाँ पर स्नान कीजिए और मन को सुकून दीजिएगा।